नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो एलएसी की स्थिति बेहद तनावपूर्ण, आमने सामने आई भारत चीन सेना। जी हां, पूर्वी लद्दाख सेक्टर में सीमा पर स्थित बेहद तनावपूर्ण बन गई है। भारत और चीन की सेना एक दूसरे के सामने और आमने आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एक दूसरे के मात्र 200 मीटर की दूरी बची है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सैनिक पैंगोंग झील के दक्षिण में कम से कम 4 लोकेशन पर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। हालांकि दोनों ओर से सैनिक अपने अपने ही इलाके में बने हुए हैं। इसके साथ ही पैंगोंग झील पर पिछले करीब एक सप्ताह में चीन ने झील के दक्षिण और उत्तरी बैंक में फिंगर एरिया में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय सेना की ओर से लगाए गए तार बाड़ को चीनी सैनिकों ने हटाने की कोशिश की, जिसके बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण बन गई है। भारतीय सैनिकों की सख्त चेतावनी के बाद चीनी सैनिक वहां से हटे, लेकिन इस बीच उनकी ओर से हवाई फायरिंग की गई। सन 1975 के बाद पहली बार भारत चीनी सीमा पर गोली चली है। अगर लगातार स्थिति ऐसी तनावपूर्ण बनी रही तो युद्ध की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर ट्रस्ट के खाते में क्लोन चेक के जरिए लाखों रुपए निकाले। जी हां, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से क्लोन चेक के माध्यम से लाखों रुपए निकाले जाने का खुलासा हुआ है। इसकी जानकारी ट्रस्ट को तब मिली जब ये कोशिश तीसरी बार बड़ी रकम निकालने के लिए की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के क्लोन चेक के माध्यम से लखनऊ के एक बैंक से 1 सितंबर को 2.5 लाख और उसके 2 दिन बाद 3.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। जब 9,86,000 का तीसरा चेक लखनऊ के ही बैंक ऑफ बड़ौदा में लगाया गया तो वेरिफिकेशन के लिए ट्रस्ट को लखनऊ से बैंक का कॉल आया। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इस तरह के किसी भी भुगतान की जानकारी से इनकार किया। बाद में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जब अपना खाता खंगाला तो 6 लाख रुपए निकाले जाने की जानकारी मिली है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इस मामले की जानकारी अयोध्या पुलिस को देते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, दिसंबर तक 10 करोड़ सस्ते स्मार्टफोन मार्केट में उतारेगा रिलायंस जियो। जी हां, रिलायंस जियो इस साल दिसंबर तक 10 करोड़ सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। जियो का नया स्मार्टफोन 4G और 5G टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिलायंस जियो का ये सस्ता स्मार्टफोन गूगल की साझेदारी में लॉन्च होगा। फोन के साथ डेटा ऑफर भी मिलेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि फोन जो डेटा पैक के साथ बंडल किए जाएंगे उन्हें दिसंबर 2020 या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। जियो के नए स्मार्टफोन के आने से चीनी स्मार्टफोन कंपनियों जैसे Xiaomi, Realme, Oppo और Vivo को जोरदार झटका लग सकता है, जो भारत के लो कॉस्ट स्मार्टफोन मार्केट में काफी दबदबा रखती हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूरसंचार इकाई जियो इन 10 करोड़ कम लागत वाले स्मार्टफोन के विनिर्माण को आउटसोर्स करना चाह रही है, जो कि गूगल के एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर निर्मित किया जाने वाला है। रिलायंस ने हाल ही में बताया था कि कंपनी जल्द ही एक सस्ता 5G स्मार्टफोन लाने वाली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आलू के बाद अब महंगा हुआ प्याज, 1 महीने में डबल हुई कीमतें, अब मिलेगी राहत। जी हां, कोरोना के इस संकट में आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही हैं। रोजमर्रा की चीजों के बाद अब सब्जियों की कीमतें भी सातवें आसमान पे पहुंच गई हैं। रिटेल में 15 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिकने वाली प्याज की कीमतें अब 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई हैं। कारोबारियों का कहना है कि आलू के बाद अब प्याज की कीमतों में तेजी आ रही है। इसकी वजह प्याज की फसल का खराब होना है। दरअसल कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से फसल को नुकसान हुआ है। इसी वजह से उत्तर भारत समेत कई इलाकों में आवक घट गई है, जिससे अगले कुछ दिनों में प्याज की कीमतों में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में जो सब्जियां 20 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम बिकती थी, अब उन्हीं सब्जियों के दाम 100 रुपए के पार हो गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारत ने एलएसी पे बढ़ाई अपनी ताकत, चीन को मिलेगा करारा जवाब। जी हां, भारतीय सेना ने चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर की जा रही घुसपैठ की कोशिशों का जवाब देने के लिए पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग दक्षिणी तट पर अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर लिया है। फ्रंट लाइन टैंक और पैदल सेना का मुकाबला करने वाले वाहनों को ऊंचाइयों पर तैनात कर दिया है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव के बीच सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा है कि पीएलए अपने टैंक स्क्वाड्रन, पैदल सेना दस्ते और क्षेत्र के हजारों सैनिकों के साथ अपनी ताकत दिखाने के लिए परेड कर रहा है। आपको बता दें कि चीनी सैनिकों ने पिछले सप्ताह भारतीय क्षेत्र को कब्जाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया था, जिसके बाद भारतीय सेना को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चीनी सैनिकों को किसी भी कीमत पर भारतीय सीमा के भीतर नहीं घुसने देना है। साफ है कि भारतीय सैनिकों को अपनी सीमा की संप्रभुता बनाए रखने के साथ ही किसी भी तरह की चीनी अतिक्रमण को रोकने का आदेश दिया जा चुका है, यानी हमारी सेना कोई भी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एंड्रॉइड यूजर्स के लिए गूगल का नया फीचर्स बताएगा कौन कर रहा है कॉल और क्या है वजह। इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक नया फीचर वेरीफाइड कॉल लॉन्च किया है। कंपनी ने इस फीचर्स को 5 देशों में लॉन्च किया है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इस फीचर की मदद से यूजर्स को स्पैम कॉल का पता चल जाएगा। गूगल का ये फीचर यूजर्स को बताएगा कि कौन कॉल कर रहा है, कॉल करने की वजह क्या है और कॉलर का लोगो भी दिखाएगा। गूगल का नया फीचर लाने के पीछे बड़ी वजह फ्रॉड कॉल्स को लगाम लगाना है। फिलहाल इस तरह का फीचर ट्रू कॉलर ऐप में मिलता है, जो यूजर्स को अनजान कॉल की जानकारी देता है, लेकिन ये ट्रू कॉलर से भी 2 कदम आगे है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मास्क न पहनने पर चालान नहीं काट सकेगी ट्रैफिक पुलिस। सरकार ने जारी किया नया आदेश। जी हां, यातायात व्यवस्था लगभग सामान्य स्थिति में लौट आने के बाद यातायात पुलिस को अब वाहनों के प्रबंधन पर ध्यान देने को कहा गया है और उन्हें कोविड-19 के नियमों के पालन से जुड़े चालान काटने जैसे कार्यों से मुक्त कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी अभी तक सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, मास्क नहीं पहनने जैसे कोविड-19 से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगा रहे थे। सरकार ने आज एक आदेश में कहा है कि यातायात पुलिस अब किसी व्यक्ति का मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने समेत अन्य कोविड-19 नियमों की वजह से चालान नहीं करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने 3 श्रम कानूनों में बदलाव को दी है मंजूरी। आम आदमी पर पड़ेगा ये असर। जी हां, सरकार ने आज श्रम कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत 100 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान में छंटनी के लिए विशेष प्रावधानों का सुझाया गया है। सरकार के इस कदम से राज्यों को अपने श्रम कानूनों के फ्रेमवर्क में बदलाव लाने की मदद मिलेगी। संसद के आगामी मानसून सत्र में इन बदलावों पर मंजूरी ली जाएगी। ये बदलाव गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को श्रम कानून में सुधार लाने में मदद करेंगे। हाल ही में इन राज्यों ने इनकी शुरुआत की है। इसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपनी शिफ्ट को 8 से बढ़ाकर 12 घंटे की अनुमति देना शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वेदर अपडेट। यूपी, बिहार और झारखंड समेत इन राज्यों में आज बारिश का अनुमान। जी हां, देश के विभिन्न राज्यों में मानसून लगातार सक्रिय है। तेज बारिश के कारण कई राज्यों के कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कुछ राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। IMD ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश, गुजरात, रायसीमा और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में चुटपुट स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम तीव्रता की बारिश होने की संभावना है। साथ ही कई राज्यों में भारी बारिश होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में आए 95,000 से ज्यादा केस। जी हां, देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 45 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के रिकॉर्ड 95,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। अब तक एक दिन में मिले संक्रमितों का ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। साथ ही कल 1172 से ज्यादा मौतें हुई हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत अब दुनिया का दूसरा देश हो गया है जहां सबसे ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक यहां अब तक 35 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। रिकवरी के मामले में ब्राजील अब तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश में अभी कोरोना के 9 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।